स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज अध्यापक जी की वीडियो में क्या कुछ होने वाला है खास, तो ये जानने के लिए आपको देखना है पूरा वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो है आपका मंथली करंट अफेयर्स का, और जून मंथ का आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको अच्छे से पूरा वीडियो को देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर, ताकि आपको जो भी आपका एग्जाम हो उससे पहले रिवीजन करने में आपको आसानी हो सके। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की ओर। और बात करते हैं सबसे पहले आपके जून के हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में, कि स्टेट डिक्लेयर टू हैव अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट रिसेंट 48 आवर्स टू द आउटसाइडर फॉर विजिटिंग इन इट्स स्टेट। यानी कि इसमें बताया गया है कि किस स्टेट ने ऐसा प्रावधान किया है कि उसके राज्य में आने के लिए किसी भी बाहरी नागरिक को अगर उसके आपका उस राज्य में जाता है, तो वहाँ पे जो नॉर्म्स उस स्टेट द्वारा तय की गई हैं कि आपको 48 आवर्स की जो है, यानी कि बीते हुए 48 आवर्स में आपका कोविड-19 की आपका जो है टेस्ट किया हुआ रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, और आप नेगेटिव हो तो ही आप जो है गोवा में प्रवेश कर सकते हैं। तो गोवा ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ये आपका जो है एक ऐसा रूल डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नॉर्म्स बना दिया है कि 48 आवर्स का जो रिसेंट आपका बीते हैं, अगर आपको गोवा में जाना है तो आपके पास जो है कोविड-19 की 48 आवर्स की आपके पास जो है कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होनी चाहिए। तो बात करी हमने गोवा की, तो इससे जुड़ा हुआ छोटा सा फैक्ट भी मैं आपको बता दूं कि गोवा में जो अभी एज प्रेजेंट में सीएम है वो है आपके प्रमोद सावंत जी। और गवर्नर कौन है आपके गोवा में, तो सत्यपाल मलिक। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगर हम आगे, तो बात करते हैं कि इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी विल बी स्टेब्लिश इन स्टेट। तो आपका जो आपकी भारत की सबसे पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन गई है वो किस राज्य में बन गई है, तो वो बन गई है आपकी बिहार में। और बिहार में कहाँ पे बनी है, तो इन विक्रमशिला, यानी कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वहाँ पे आपकी बनाई गई है आपकी डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भारत की पहली, और भागलपुर में ही है, यानी कि भागलपुर जिला बिहार का वहाँ पे ये स्थित है। उसके बाद बात करें फैक्ट्स इसके जुड़े भी, तो डॉल्फिन डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इन 2009। यानी कि आपको मैं बता दूं कि डॉल्फिन जो है हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यानी कि आपका जो है कि जलीय जीव, राज्य राष्ट्रीय जलीय जीव का जो आपका दर्जा मिला था आपका डॉल्फिन को भारत में, वो मिला था आपका 2009 में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें आपका वहाँ पे सीएम कौन है बिहार में, तो एट प्रेजेंट में नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और राज्यपाल है आपके फागू चौहान जी बिहार के। उसके बाद चलते हैं आगे कि वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन, यानी कि आपका विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है हर साल, तो 1 जून को ये मनाया जाता है। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ यही है कि इसको मनाना कब से चालू किया गया था, तो सन 2000 से, यानी कि ईयर 2000 से इसको मनाना जो है ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया गया था वर्ल्ड मिल्क डे को, जो मनाया जाता है आपका 1 जून को। उसके बाद बात करें द प्लेयर गॉट टॉप पोजीशन इन हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट 2020 बाय फोर्ब्स, यानी कि फोर्ब्स जो मैगजीन है उसने एक आपकी लिस्ट जारी की गई है 2020 की सबसे ज़्यादा आपकी हाईएस्ट पेड, यानी कि सैलरी लेने वाले प्लेयर में। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी आपकी इनकम है इस टाइम पे वो है रोजर फेडरर की, 106.3 मिलियन डॉलर एनुअली ये कमाते हैं एट प्रेजेंट में, और सबसे पहली पोजीशन पे आए हैं फोर्ब्स की लिस्ट पे। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ यही है कि जो रोजर फेडरर है, आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री से खेलते हैं, किस कंट्री के प्लेयर ही हैं, तो स्विट्जरलैंड के ये प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि पर्सन अपॉइंटेड है सीईओ ऑफ एफएसएसएआई। तो सबसे पहले मैं आपको एफएसएसएआई के बारे में बता दूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसी के अब सीईओ को अपॉइंट कर दिया गया है अरुण सिंघल जी को। बात करें इससे जुड़े फैक्ट के बारे में, तो एफएसएसएआई के चेयरपर्सन कौन है, तो मिस रीता टियोतिया इसकी चेयरपर्सन है। और स्थापना एफएसएसएआई की हुई थी आपकी 2011 में, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। तो ये सब भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम चले आगे, बात करें कि स्टेट रिसेंटली ऑब्जर्व इट्स एस्टेब्लिशमेंट डे ऑन 2 जून, यानी कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस जो है 2 जून को मनाया, तो तेलंगाना वो राज्य है जिसने अपना जो है राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वें राज्य के रूप में जो है स्थापित किया गया था तेलंगाना को। बट आज की अगर हम स्थिति देखें तो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के बाद जो है अब स्टेट्स की संख्या जो भारत में है वो दोबारा से 28 हो गई है। बट जब तेलंगाना सेपरेट होकर बना था आंध्र प्रदेश से, उस टाइम पे 29th स्टेट था भारत का। तो ये छोटा सा आपको जो है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। उसके बाद बात करें तेलंगाना के सीएम की, तो कुमार चंद्रशेखर राव, यानी कि के चंद्रशेखर राव जो है आपके तेलंगाना के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो तमिल साही सौंदरराजन जो है तेलंगाना के एट प्रेजेंट में राज्यपाल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बुक बिहाइंड द मास्क अ बुक ऑन कोविड-19 एंड इट्स सोशियो इम्पैक्ट, यानी कि एक बुक है जो लिखी गई है आपका मोहम्मद अब्दुल मन्नान द्वारा, और इस बुक का नाम क्या है, तो बिहाइंड द मास्क अ बुक ऑन कोविड-19 एंड इट्स सोशियो इम्पैक्ट, ये पूरा बुक का नाम है जो लिखी गई है आपका मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी द्वारा।
उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एईएसआई यानी कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिनको आपका प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है उनका नाम है संजीव गुराटिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि एईएसआई के प्रेसिडेंट कौन बन गए हम, संजीव गुराटिया जी। फैक्ट इससे जुड़ी बात करें तो इट्स अ प्रिंसिपल सोसाइटी यानी कि हम एईएसआई की बात करें तो ये एक प्रिंसिपल सोसाइटी है इन इंडिया सर्विंग द प्रोफेशंस इन एरियाज ऑफ एरोनॉटिक्स एरोस्पेस एंड एविएशन। यानी कि आपका जो भी आपके अंतरिक्ष के क्षेत्र में इससे जुड़े हुए क्षेत्र में जो आपका कार्य करते हैं उन्हीं की एक ये प्रिंसिपल सोसाइटी है जिसका नाम है एईएसआई। स्थापना इसकी हुई थी 1948 में, जिसके प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया तो संजीव गुराटिया जी को। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि रिसेंटली अ साइक्लोन स्ट्राइक्स विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में अभी हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले एक साइक्लोन ने आपका अटैक किया था। तो इसका नाम क्या था, निसर्ग इसका नाम था, जिसने महाराष्ट्र और गुजरात को जो है काफी हानि पहुंचाई। बात करें इससे जुड़े फैक्ट के बारे में तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है आपके, विजय रूपानी जी हैं, और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र के सीएम की तो उद्धव ठाकरे जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और आपके राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च बाय स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू पुअर फैमिलीज। यानी कि अभी के फोन नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है स्टेट द्वारा, जिसमें आपका जो है फ्री इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा गरीब परिवारों को। यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो आपके परिवार है उनको फ्री इंटरनेट मुहैया कराएगा केरला स्टेट, और के फोन इसका नाम का जो है प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। फैक्ट मैं आपको इससे जुड़ा हुआ बताऊं तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉवर्टी लाइन से नीचे जो आपके फैमिलीज हैं उनको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया केरला। और यहाँ पे सीएम जो है वो है पिनरई विजयन यानी कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यहाँ पे एट प्रेजेंट में। और बात करें केरला के राज्यपाल की तो आरिफ मोहम्मद खान जो है केरला के एट प्रेजेंट में राज्यपाल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ स्वास्थ्य मित्र टू इट्स एवरी विलेज अगेंस्ट टोबैको कैंपेन्स। यानी कि तंबाकू के खिलाफ जो है एक आपकी मुहिम चलाई गई है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, जिसके तहत एक स्वास्थ्य मित्र जो है हर गांव में अपॉइंट किया जाएगा, जो आपका तंबाकू से होने वाली हानिकारक जो भी आपकी बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूक करेगा, लोगों को जो है तंबाकू सेवन से दूर करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य मित्र हर गाँव के लिए एक एक जो है अपॉइंट करने की सिफारिश की है, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो बात करिए हमने राजस्थान की, इससे जुड़े हुए हम आपको फैक्ट भी बताऊंगा कि राजस्थान के जो एट प्रेजेंट में आपके मुख्यमंत्री है उनका नाम है अशोक गहलोत जी, और जो यहाँ पे राज्यपाल हैं वो है आपके कलराज मिश्रा जी। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करें कि न्यू शॉर्ट वीडियो मेकर ऐप लॉन्च बाय फेसबुक। यानी कि फेसबुक ने एक टिकटॉक जैसा एक ऐप बनाया है जो आपका शॉर्ट वीडियो मेकर ऐप है, जिसका नाम क्या रखा गया है, कोलैब इसका नाम है। उसके बाद बात करें कि रिसेंटली गूगल लॉन्च्ड अ ऐप फॉर इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग अमंग पीपल। यानी कि गूगल द्वारा एक अभी ऐप बनाया गया है जो आपका इंश्योर करेगा लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो है गूगल द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है तो सोडार ऐप इसका नाम रखा गया है, जो लोगों के बीच में जो है दूरी बनाने में जो है मददगार साबित होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आगे चलते हैं कि स्टेट डिक्लेयर कंपलसरी आधार कार्ड टू द पीपल विजिट इन ब्यूटी पार्लर्स। यानी कि ब्यूटी पार्लर में अब कोई जाता है व्यक्ति तो उसको आधार कार्ड ले जाना अपना अनिवार्य कर दिया गया है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, ताकि अगर कभी भी उससे जुड़ा हुआ कोई मामला आता है अगर बीमारी का, तो उसका जो है ट्रैक करने में आसानी हो सके, उसका रिकॉर्ड रखने में आसानी हो सके। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है अब ब्यूटी पार्लर में विजिट करने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है ले जाना। फैक्ट आपका तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है कि जो आपके यहाँ पे एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री वो है इडापट्टी के पलानी स्वामी जी, और यहाँ पे राज्यपाल कौन है तो बनवारी लाल पुरोहित जी। उसके बाद आपका चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस अ लोन स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अप टू 10,000 रुपीज। यानी कि आपके जो फेरी वाले घूमते हैं रेडी पट्टी में, जो आपका सड़कों में अपने जो है रेडियां लगा के सामान बेचते हैं, तो उनके लिए 10,000 रुपए का लोन स्कीम लॉन्च कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, और जिस स्कीम का नाम क्या रखा गया है, पीएम स्वानिधि। और आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि पीएम स्वानिधि जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इस स्कीम का नाम है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि इसके तहत कितने हजार रुपए का लोन जो है सैंक्शन करने की घोषणा की गई तो 10,000 रुपए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है वाइस वर्सा कहीं से पूछे जा सकते हैं, आपको जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा डिटेल में जो है इसको समझना है। ये 10,000 रुपए लोन देने की आपकी घोषणा की गई है, पीएम स्वानिधि इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि फर्स्ट ब्लैक पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बाफ्टा। यानी कि आपका बाफ्टा की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये आपका जो है ब्रिटेन का एक आपका अकेडमी है फिल्म की, तो उसके ही अब सबसे पहले चेयरमैन जो बने हैं जो ब्लैक पर्सन है उनका नाम है कृष्णेंदु मजुमदार। तो ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है हर साल, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार 2020 की इसकी थीम क्या रही, तो टाइम फॉर नेचर इस बार की इसकी थीम रही। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एशियाज यूनिवर्सिटी रैंक, यानी कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंक अभी जारी की गई है 2020 की, जिसमें सबसे पहली पोजीशन पर रही चाइना की शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी। इसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2020 की लिस्ट में। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च अ प्रोग्राम स्टार्टेड टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर ऑफ अर्बन एरियाज, यानी कि आपका जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आपके देखे आपने कि फॉरेस्ट जो एरिया है ना के बराबर है, बट जितना भी अगर वहाँ पे कुछ है तो उसको इंक्रीमेंट करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो नगर वन कार्यक्रम। जो आपका शहरी क्षेत्र का जो भी आपका वन क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए जो है कोशिश की जाएगी, इसका नाम रखा गया है नगर वन कार्यक्रम। उसके बाद बात करेंगे पर्सन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो इसमें जो आपका पर्सन अपॉइंट कर दिए गए हैं भारत की तरफ से यहाँ पे राजदूत, तो वो कौन बने आपके, ब्रिजेंद्र नवनीत जी, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। उसके बाद बात करें कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की किस कंट्री द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई, तो ब्रिटेन द्वारा जो है इस बार की वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की अध्यक्षता की गई है। उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड है सीनियर सेक्रेटरी टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के जो है आपके जिन पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया है सीनियर सेक्रेटरी टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वो कौन है आपके, राजीव टोपनोजी, जिनको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो है सीनियर सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है राजीव टोपनोजी को। उसके बाद बात करें कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर एशिया रीजन किसको दिया गया ये प्राइज, तो आपका मिला कृतिका पांडे जी को, और किस इनकी स्टोरी के लिए मिला, तो ग्रेट इंडियन टी एंड स्टेक्स। ये आपका कृतिका पांडे जी की एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको आपका कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 एशिया रीजन के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि पर्सन गॉट पोजीशन फॉर मोस्ट मनी अर्निंग सेलिब्रिटी बाय फोर्ब्स, यानी कि फोर्ब्स ने एक दोबारा से एक लिस्ट जारी की थी जिसमें आपका जो है सबसे ज्यादा मनी अर्न करने वाली सेलिब्रिटी कौन रही, तो काइली जेनर रही। और काइली जेनर कौन है, तो एक काइली कॉस्मेटिक कंपनी है उसकी ये ओनर है, और सबसे ज्यादा मनी अर्न करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहले स्थान पे ही है फोर्ब्स की लिस्ट पे। उसके बाद बात करते हैं कि थैंक्स मॉम प्लांटेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि थैंक्स मॉम नाम के एक प्लांटेशन प्रोग्राम यानी कि एक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम होगा थैंक्स मॉम, और किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उनके द्वारा ये थैंक्स मॉम नाम की एक प्लांटेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इसके तहत होगा ये कि इसमें जो भी व्यक्ति आपका वृक्षारोपण करता है तो उस वृक्ष का उस पौधे का नाम जो है वो अपनी माँ के नाम पर रखेगा, ताकि और भी अच्छे से उसका जो है भरण पोषण कर सके उस पौधे का वो व्यक्ति। तो यही इसमें खास था जिसको थैंक्स बॉम नाम दिया गया इस प्रोग्राम को। एक वृक्षारोपण का अभियान है जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाएगा। बात करें वहाँ पे मुख्यमंत्री जी की, तो शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के एट प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल में वर्तमान कौन है आपके, वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन जी है मध्य प्रदेश के गवर्नर। उसके बाद बात करें तो एनजीओ गोट वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 बाय WHO, यानी कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस एनजीओ को आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया है 2020 का, तो इस एनजीओ का नाम क्या है, सीड्स इसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये इस एनजीओ की फुल फॉर्म है जिसको WHO द्वारा इस बार का नो टोबैको अवार्ड दिया गया 2020 का। और फैक्ट से जुड़ा हुआ ये है कि किस कारण दिया गया, तो इसने एफर्ट्स करे पान मसाला को बैन करने के लिए, गुटखा, ई सिगरेट्स और हुक्का। तो बिहार और झारखंड में काफी प्रभावी आपका इस एनजीओ द्वारा कार्य किया गया, तो इसी के चलते जो है इसको WHO द्वारा ये नो टोबैको अवार्ड दिया गया 2020 का। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है हर साल, तो 7 जून को मनाया जाता है। बात करें इस बार 2020 की थीम की, तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस इस बार की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो है थीम रही, जो 7 जून को मनाया गया। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्टेट गोट टॉप पोजीशन इन कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। तो कोविड-19 के चलते जो भी मैनेजमेंट क्रियाएं रही उसमें सबसे अच्छा आपका जो है कार्यभार रहा राजस्थान का। लेकिन राजस्थान ने जो है बहुत ही अच्छे से कोविड-19 का जो है कंट्रोल करने के लिए अपना मैनेजमेंट प्रभावी उनका रहा, तो राजस्थान में से इंडेक्स में टॉप पे रहा है। बात करें राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री की, तो अशोक गहलोत जी वहाँ पे मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल है राजस्थान के कलराज मिश्रा जी। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ये बुक का नाम है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ल्यूक कुटिन्होस के द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा जा सकता है बुक का नाम कि इसके राइटर कौन है, तो ल्यूक कुटिन्होस, जिन्होंने लिखी है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। उसके बाद बात करते हैं
कि पर्सन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर टू पुअर बाय यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए आपका जिन पर्सन को गुडविल एम्बेसडर चुन लिया गया है, तो उनका नाम क्या है? एम नेत्रा इनका नाम है। और इनसे जुड़ी हुई खास बात ये है कि एक ये मदुराई, यानी कि तमिलनाडु में एक जगह है मदुराई, उसमें एक सैलून है, यानी कि एक नाई की दुकान चलाने वाले की एक ये लड़की हैं, उनकी बेटी है जिनका नाम है एम नेत्रा। और इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है आपका यूएनएडीपी द्वारा, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी परीक्षा, अपनी शिक्षा के लिए जो आपके 5 लाख रुपए जो है सेव करके रखे थे, वो इन्होंने कोविड 19 के टाइम पे जो है गरीब लोगों में उनको जो है यूज कर लिया, उनका इस्तेमाल कर लिया। तो इसी के चलते जो है एक मिसाल इन्होंने पेश करी, और यूएनएडीपी ने जो है इनकी आगे जो है शिक्षा ये करनी चाहती है, उसके लिए जो है पूरा कार्यभार संभाल लिया, पूरी जिम्मेदारी संभाल लिया आपका यूनाइटेड नेशन इस संस्था द्वारा। अब सारा जो है वो इनकी शिक्षा दीक्षा का देखेंगी, और इनको जो है गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया है यूएनआईडीपी का। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है हर साल, तो 8 जून को मनाया जाता है। बात करें 2020 की थीम की, तो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन इस बार 2020 की जो है वर्ल्ड ओशन डे की थीम रही। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर टू गिव फ्री एडमिशन टू स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेजेस फॉर प्रेजेंट सेशन, यानी कि आपने आसाम गवर्नमेंट जो है उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो फ्री एडमिशन देगी हर छात्र को जो भी कॉलेज में है एट प्रेजेंट में, यानी कि आगे जो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो कोई भी फीस नहीं लगने वाली। इस साल का जो है आपका एनुअल ईयर का वो आपका फ्री एडमिशन होगा आसाम गवर्नमेंट की तरफ से अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। बात करें आसाम के सीएम की, तो सर्बानंद सोनोवाल वहाँ पे मुख्यमंत्री है आसाम के, और गवर्नर है आपके जगदीश मुखी जी। फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं कि पर्सन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड ने भारत की तरफ से जिनको राजदूत नियुक्त कर दिया गया है उनका नाम क्या है? मोनिका मोहता जी। चलते ही आगे, बात करते हैं कि स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग, यानी कि वंदे उत्कल जननी नाम का जो स्टेट ऑफिशियल सॉन्ग आपका लॉन्च कर दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। इस पर मोहर लगा दी गई है आधिकारिक। ये उड़ीसा का जो अब स्टेट सॉन्ग बन गया है उसका नाम है वंदे उत्कल जननी। ये आपके उड़ीसा स्टेट के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट टॉपिक है कि उड़ीसा का जो स्टेट सॉन्ग है उसका नाम क्या है, तो वंदे उत्कल जननी। बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, तो नवीन पटनायक यहाँ पे जो है आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है आपके गणेशी लाल। तो ये सब कुछ था पॉइंट्स रिलेटेड। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं फर्स्ट इंडियन टू गॉट रिचर्ड डेकिंस प्राइज, तो किसको दिया गया है? जावेद अख्तर जो है इनको दिया गया है इस बार का रिचर्ड डेकिंस प्राइज, जो और ये पहले भारतीय बन गए इस प्राइज को हासिल करने वाले, प्राप्त करने वाले। उसके बाद बात करें कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? तो डॉक्टर किरण मजूमदार सौ जो एक एंटरप्रेन्योर है, इनको ही इस बार का जो है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन बैम्बू स्टिक्स फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना से जो भी आपका आयात होता था बैम्बू स्टिक्स का, उस पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है 10% से, अब बढ़ाकर कर दी है 25%। और ये इसलिए किया है ताकि जितना भी ज़्यादा आपका लोकल मटेरियल है उसको जो है आपका प्रमोट किया जाए, क्योंकि सस्ते दर पे आपका लोकल सामान मिल जाएगा, तो बाहर से जो है ये संभावना कम हो जाती है कि बाहर से माल मंगाया जाए। क्योंकि चाइना पे हम ज़्यादातर आज हमारा देश इसलिए निर्भर है क्योंकि वहाँ से जो है सामान टिकाऊ होता है और सस्ते दर पे मिल जाता है। सबसे मेन होता है सस्ते दर पे मिल जाता है बाहर से आने के बाद भी भारत में सामान, और इसलिए जो है हम ज़्यादातर निर्भर रहते हैं चाइना के सामान पर। बट अब जब ये आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है इस पे, तो अब जो बैम्बू स्टिक्स का जो काम है ये आपका लोकल का, अगर इसका रेट सही रहता है तो लोकल को जो है ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा लोकल बैम्बू स्टिक्स भारत की। तो इसी के चलते 10% से 25% अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है चाइना से आयात होने वाली बैम्बू स्टिक्स पर। उसके बाद बात करते हैं कि पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट का जिनको अब चीफ जस्टिस बना दिया गया है, तो इनका नाम है जावेद इकबाल वानी। बात करें जम्मू एंड कश्मीर के एलजी के बारे में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे आपके एलजी अपॉइंट होते हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि जीसी मुर्मू जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद बात करें आपका कि बुक का नाम है लॉकडाउन लियासंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ये बुक का नाम है जो लिखी गई है शोभा डे द्वारा। शोभा डे बहुत ही फेमस आपकी ऑथर है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है लॉकडाउन लियासंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा आपको क्योंकि बहुत ही फेमस ऑथर ही है, तो इनकी बुक अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है इनकी ये वाली बुक का नाम। उसके बाद बात करें कि यूनिवर्सिटी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अमंग 500 यूनिवर्सिटी, यानी कि 500 यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है हासिल किया गया है एमआईटी ने, यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग जो यूएसए की है, इसने पहला आपका स्थान हासिल किया है 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, टॉप पोजीशन पे रही।
देन बात करें सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, जो भी यूएससी की आपकी यूनिवर्सिटी है, सेकंड पे आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही और थर्ड पे आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही। और ये तीनों ही जो है यूएसए की यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद बात करें कि स्टेट रिसेंटली बैंड ऑन ऑनलाइन क्लासेस अप टू क्लास फिफ्थ इन ऑल स्कूल्स ऑफ इट स्टेट। यानी कि कर्नाटका राज्य सरकार द्वारा जो है अपने राज्य में फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की पूरी तरह से जो भी आपकी पढ़ाई चल रही थी ऑनलाइन, उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और अप टू सिक्स के बाद जो भी होगी वो आपके ऑनलाइन करा सकते हैं, बट फिफ्थ क्लास तक की कोई भी पढ़ाई अब ऑनलाइन नहीं होगी। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कर्नाटका से कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो है बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल है आपके वजुभाई बाला, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स बाय हाउ मच परसेंटेज एशियन लॉयंस इंक्रीजेस इन इंडिया, यानी कि अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार एक सर्वे किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो परसेंटेज है, जो दर है आपका एशियन लायंस की, वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो 29% इंक्रीज हो गई है अब एट प्रेजेंट ईयर में। और अभी क्या इसकी पोजीशन है, तो 674, हर 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 674 जो है लायंस है अभी एशिया में, तो ये इसकी दर है। बात करते हैं कि फर्स्ट फीमेल टू रीच डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन, जिसको चैलेंजर डीप कहा जाता है, तो वहां पे सबसे पहली पहुंचने वाली महिला बन गई आपकी कैथी सुलीवान जी, जो आपकी यूएसए से हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है हर साल, तो 12 जून को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। यानी कि जितने भी बाल श्रमिक हैं उनके बचाने, उनको जो है उस चीज से हटाने के लिए जो है 12 जून को हर साल वर्ल्ड चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में जो है डे मनाया जाता है 12 जून को। देन आपका चलता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किनको दिया गया है, तो इस बार डॉक्टर रतन लाल को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिया गया है, जो सॉइल साइंस के एक प्रोफेसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ लैंड 1400 मीटर सून टू बिल्ट इन, यानी कि 1400 मीटर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है आपका कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन में, जो वर्तमान में जो अभी गोरखपुर जो है प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, बट भविष्य में जो है बनने के पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है ये आपका जो हुबली रेलवे स्टेशन पे बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म, ये सबसे अधिक लंबाई वाला जो है 1400 मीटर का हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यही होगा, कर्नाटका का हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर की। फैक्ट आपका कर्नाटका से जुड़ा हुआ ये है कि बीएस येदियुरप्पा यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं और गवर्नर यहाँ पे जो है वजुभाई बाला हैं आपके कर्नाटका के गवर्नर। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट गिव स्टेटस ऑफ कोरोना वॉरियर्स टू द हैंडीकैप्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑफ इस स्टेट। यानी कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने आपका तय किया है कि जो कोरोना वॉरियर्स है उसका दर्जा वो देंगी अपने यहाँ की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है दिव्यांग उनको, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस टाइम पे। आपने देखा कि जितनी भी आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका काफी वर्कलोड इस टाइम पर ज्यादा था, तो इसी के चलते जो है कोरोना वायरस का उनको दर्जा दिया जाएगा दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, तो शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्यपाल हैं लालजी टंडन। देन चलते हैं आपका आगे, बात करते हैं कि स्त्री प्रोग्राम लॉन्च अगेंस्ट वुमेन्स मेंटल एंड फिजिकल असॉल्ट बाय, यानी कि हैदराबाद शहर की जो पुलिस है तेलंगाना की, उसके द्वारा एक स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा है कि काफी यौन शोषण और इनसे जुड़ी हुई घटनाएं आ रही थी, महिलाओं के खिलाफ आपकी दिक्कतें आ रही थी। तो उसके चलते एक स्त्री प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया आपका हैदराबाद सिटी पुलिस द्वारा। और स्त्री की फुल फॉर्म क्या है, तो शी ट्रियम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। बात करें यहाँ पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, तो के चंद्रशेखर राव जी जो है एट प्रेजेंट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यहाँ पे है तमिलसाई सौंदरराजन। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय डब्ल्यूएचओ ऑन, यानी कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल बनाया जाता है विश्व ब्लड डोनर डे 14 जून को, और इस बार 2020 की इसकी थीम रही सेव ब्लड सेव लाइव्स। देन आपका चलते हैं कि हाउ मेनी कंट्रीज रीजन्स मेक एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना, यानी कि अभी आपने देखा कि चाइना से जो है हर किसी पड़ोसी का विवाद चल रहा है, पड़ोसी देश का, तो इसके चलते जो है 8 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने वहां पे जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है चाइना कंट्री के खिलाफ। तो टोटल जो है 8 कंट्रीज है, और कौन कौन सी 8 कंट्रीज है, यानी कि यूएसए, यूरोप भी इसको कंट्री के रूप में लिया गया है यहाँ पे, यूरोप को पूरा कॉन्टिनेंट, और ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन। तो इन 8 रीजन्स ने जो है एक पार्लियामेंट्री अलायंस फॉर्म कर लिया है चाइना के खिलाफ। देन आपका चलते ही बात करते हैं कि रिसेंटली स्टेट चेंज नेम ऑफ हाउ मैनी इट्स प्लेसेस, यानी कि अभी तमिलनाडु जो है
तमिलनाडु राज्य ने अपनी 1018 जगहों का नाम चेंज कर दिया है। और आप नेट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कुछ पूछा नहीं जाने वाला, बस आपका पूछा जाएगा तो ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है कितनी प्लेसेस के नाम चेंज किए गए। तो 1018 प्लेसेस के टोटल नाम चेंज कर दिए गए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें से फेमस मैं आपको बताऊं तो कोयम्बटूर जैसे है, तो कोयम्बटूर का नाम अब कोयम्बतूर किया गया है, और वेलोर का नाम वेलूर कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे ही और भी जगह के नाम बदले गए हैं। बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी की, तो ईडापट्टी के पलानीस्वामी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित जी। उसके बाद चले आगे, बात करें कि फॉर सैनिटाइजेशन ऑफ ड्रेस एंड वेयरिंग किट्स डीआरडीओ डेवलप्ड अ सैनिटाइजर चैम्बर, यानी कि जर्मी क्लीन नाम का एक सैनिटाइजर चैम्बर आपका डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया है, जो आपके जितने भी आपके ड्रेसेस हैं आपके वर्कर्स की, उसको सैनिटाइज करने के लिए जो है ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है सैनिटाइजर चैम्बर, जिसका नाम है जर्मी क्लीन। उसके बाद बात करें कि सेंट्रल रेलवे लॉन्च्ड अ रोबोट टू स्क्रीन पैसेंजर्स इन पुणे ड्यू टू कोविड 19, यानी कि कोविड 19 के चलते अपने पैसेंजर्स को स्क्रीनिंग करने के लिए पुणे में जो है सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन, जो लोगों को जो है पैसेंजर्स को स्क्रीन आउट करेगा। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट सिख फीमेल टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूएसए मिलिट्री एकेडमी, यानी कि सबसे पहली आपकी सिख महिला, सिख फीमेल जो बन गई है यूएसए मिलिट्री से ग्रेजुएट करने वाली, तो अनमोल नारंग इनका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें इंडिया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम फुली डिजिटल, यानी कि भारत का सबसे पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो फुली डिजिटल बन गया है अब, तो ये है आपका एनएचएआई, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो भारत में जो है हाईवेज का निर्माण करता है। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि फोर्थ पैरा एशियन गेम्स 2021 में जो होने वाले हैं, तो किस कंट्री द्वारा होस्ट किए जाएंगे, तो चौथे पैरा एशियन गेम्स 2021 के होस्ट किए जाएंगे कंट्री बहरीन द्वारा। देन आपका चलता है कि स्टेट डिक्लेयर टू ऑब्जर्व मास्क डे ऑन 18 जून, यानी कि 18 जून को जिस राज्य ने आपका मास्क डे के रूप में मनाया तो वो था कर्नाटका। बात करें कर्नाटका के मुख्यमंत्री की, तो बीएस येदुरप्पा यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और गवर्नर है आपके वजुभाई वाला। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि विक्ट्री डे ऑब्जर्व्ड बाय रशिया फॉर द 75th एनिवर्सरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर विक्ट्री, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है रशिया ने आपका इस बार विक्ट्री डे बनाया 9 मई को। और वैसे जो आपका 9 मई को बनाया जाता है, बट इस साल कोविड 19 के कारण जो है इसको बनाया गया है 24 जून को रशिया में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या पता आपको ये पूछ ली जाए कि इस साल कब मनाया गया, तो 24 जून, और वैसे कब मनाया जाता है हर साल, तो 9 मई को। ये भी छोटा सा आपका जो है एक आपका जो डाउट था वो क्लियर करना है यहाँ पे। उसके बाद बात करें कि 3 कंट्रीज गॉट नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएनएससी जिसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें इस साल जो है 3 देशों को अस्थायी सदस्यता दे दी गई है, तो इसमें से कौन वो 3 देश है, तो आयरलैंड, मेक्सिको और अपना देश भारत। इन 3 देशों को जो है यूएनएससी में इस बार नॉन परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई है, अगले 2 साल तक के लिए मिलती है ये मेंबरशिप। और आपका इंडिया की बात करें कि इंडिया को कितनी टाइम, कौन सी टाइम ये इस बार दोबारा से जो नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, तो 8th टाइम इस बार जो है इंडिया को दोबारा से नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया यूएनएससी का। उसके बाद बात करते हैं आपका कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव 50 लाख रुपीज टू द मार्टियर्स फैमिली, यानी कि अब जो है शहीद होने वाले जो भी आपके सैनिक हैं उनके परिवार को अब मुआवजा दिया जाएगा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए। और ये घोषणा की आपकी उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि अब पिछला बार तक तो जो आपका 25 लाख रुपए मिलता था शहीद सैनिक के परिवार को, उसको अब दुगना करके 50 लाख रुपए दिया जाएगा इनके परिवार को बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर है वहाँ पे आनंदीबेन पटेल। और उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बीएमडब्ल्यू इंडिया, यानी कि बीएमडब्ल्यू इंडिया के जो प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए गए हैं, इनका नाम है विक्रम पावा, तो ये इनका भी आपको नाम याद रखना है। देन आपका चलते हैं आगे कि जीएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी है, तो जीएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपॉइंट किया अपने ब्रांड एम्बेसडर किन दो लोगों को, तो सुनील छेत्री जो फेमस फुटबॉल प्लेयर है, और सौरव गांगुली जो आपके फॉर्मर आपके जो है भारत के जो है कैप्टन थे क्रिकेट टीम के। तो इन दो लोगों को अब जीएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये कि 2015 वर्ष 2015 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, और बात करें इस बार 2020 की थीम की, तो योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम, ये इस बार की थीम रही इस बार योगा डे की, इंटरनेशनल योगा डे जो आपका मनाया जाता है 21 जून को। उसके बाद बात करें कि एक बुक है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया,
तो ये बुक का नाम है जो लिखी गई है आपकी अमीश त्रिपाठी जी द्वारा। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि जो सुहेल देव थे ये एक लेजेंडरी किंग थे भारत के 17वीं शताब्दी के। तो इन्हीं पे ये बुक लिखी गई है जो अमीश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद बात करें कि इंडिया साइन इमरजेंसी डील ऑफ 12 सुखोई 21 मिग एंड 29 जेट परचेज फ्रॉम कंट्री ड्यू टू चाइना डिस्प्यूट्स। यानी कि आपका जो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमारे चाइना से जो है काफी गर्मा गर्मी चल रही है, विवाद चल रहा है। तो इसके चलते जो है भारत ने एक इमरजेंसी डील साइन कर दी है कि अगर उसको किसी भी वक्त आपका जरूरत पड़े तो 12 सुखोई 21 मिग और 29 जेट प्लेन्स की जो है परचेज करने की उसने इमरजेंसी डील साइन कर ली है कंट्री रशिया के से। यानी कि रशिया जो है इनकी आपूर्ति करेगा भारत को इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर चाइना से कोई विवाद आगे और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद बात करें कि पर्सन गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट बाय फोर्ब्स ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में आपका फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें सबसे पहला स्थान मिला आपका जेफ बेजोस को, जो फाउंडर है अमेजन कंपनी के। इनका नाम आपको याद रखना है। देन आपका चलता है कि पर्सन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, यानी कि जिम्बाब्वे जो कंट्री है वहां पे भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त कर दिया गया है अब आपका विजय खंडूजा जी को। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है हर साल। तो 23 जून को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। उसके बाद बात करें कि हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का सक्सेसफुली ट्रायल किसके द्वारा किया गया है। तो कंट्री चाइना की एक ट्रेन है जिसका नाम है मैगलेव। और मैक्सिमम स्पीड जो है 600 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि मेट्रो से और बुलेट ट्रेन से भी, मेट्रो तो नहीं बुलेट ट्रेन से बहुत ही ज़्यादा जो है चाइना ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन। उसके बाद बात करें कि सिक्स इटालियन कप टाइटल वोन बाय फुटबॉल क्लब। तो नेपोली फुट क्लब ने जो है इस बार का सिक्स इटालियन टाइटल जीत लिया है फुटबॉल का। देन आपका चलता है कि इंदिरा रसोई स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर पुअर पीपल ऑफ, यानी कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई नामक एक किचन की शुरुआत की है ताकि गरीब लोगों को जो है कोई भी भूखा ना रहे, हर किसी को खाना मुहैया हो सके कम से कम रेट पर। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है इस इंदिरा रसोई को जो है लॉन्च किया है जिसमें गरीब लोगों को जो है खाना दिया जाएगा 2 टाइम का कम से कम रेट पर। तो बात करें राजस्थान के सीएम की, अशोक गहलोत जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है कलराज मिश्रा जी। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि पर्सन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ स्टेट क्रिकेट टीम ऑफ उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड राज्य की क्रिकेट टीम का जिनको अब कोच नियुक्त कर दिया गया है इनका नाम है वसीम जाफर, जो हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर रह चुके हैं। और फैक्ट आपका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और यहाँ पे राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी। चलते हैं आपका आगे, बात करते हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट ऑफ स्टेट गॉट इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ। यानी कि उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट जो था अब ये हो चुका है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश से सीएम की तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद बात करते हैं आपका कि देविका एंड पुनेजा ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री श्री जितेंद्र सिंह जी। यानी कि आपके केंद्र मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा 2 पुलों का आपका जो है उद्घाटन किया गया है जिनका नाम है देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज। बात करें देविका पुल की तो ये आपका उधमपुर जिले में है जो आपका जम्मू में पड़ता है, और दूसरा आपका पुनेजा ब्रिज है जो आपका डोडा जिला कश्मीर में पड़ता है। तो इन 2 पुलों का आपका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा। बात करें आपके जम्मू कश्मीर के एलजी के बारे में तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। उसके बाद बात करें कि इंडिया फर्स्ट आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप कहाँ पे सेट किया गया है। यानी कि आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप इसका नाम है जो आपका महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि इसमें जो कस्टमर है जो आपका पेट्रोल या डीजल भरवाने आते हैं वो जो है खुद से अपनी गाड़ी में जो है पेट्रोल और डीजल भरेंगे। इसी के चलते इसका नाम जो है आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप रखा गया है जो महाराष्ट्र के पुणे में आपका स्थापित किया गया है। बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के। देन आपका चलते बात करते हैं कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है। तो 26 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है कि जो भी आपकी नशीली दवाएं हैं पदार्थ हैं उनके खिलाफ, दवाओं के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जो है इस दिवस को मनाया जाता है 26 जून को। उसके बाद बात करें कि ई पंचायत प्राइज ऑफ ईयर 2020, यानी कि 2020 का जो ई पंचायत प्राइज दिया गया ये बिल आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट को, क्योंकि यहाँ पे जो है पंचायत का जितना भी काम है आपका इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर किया गया तो इसी के चलते 2020 का जो है ई पंचायत प्राइज हिमाचल प्रदेश को दिया गया। बात करें यहाँ पे मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी और राज्यपाल है आपके बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट फीमेल टू अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की जो सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है इनका नाम है आपका क्लेयर कॉनर।
उसके बाद चलते हैं कि फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी सेटअप बाय आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर सबसे पहली योगा यूनिवर्सिटी किस कंट्री द्वारा बनाई जाएगी। तो यूएसए वो कंट्री है जो भारत के बाद अब वहाँ पे जो है योगा यूनिवर्सिटी को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है यूएसए गवर्नमेंट द्वारा। बात करें, एक बुक है जिसका नाम है हैशटैग मी टू, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कर्णपुरी जी के द्वारा लिखी गई है यह बुक, इसका नाम आपको याद रखना है। देन आपका चलता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई जिसको कहा जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है कि जितने भी आपके छोटे उद्योग है इनको प्रोत्साहन देने के लिए, इनका जो भी आपका रोल है समाज में उसको जो है दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए 27 जून को हर साल एमएसएमई डे बनाया जाता है। देन आपका बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है गोधन न्याय योजना करके एक आपकी योजना चलाई जा रही है, जिसमें होगा क्या? तो सरकार इस योजना से गौ पालन और गोबर प्रबंधन से पशुपालकों को लाभ होगा, गांव में रोजगार व अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ेंगे। बेमतरा एक जिला है जहाँ पे इस योजना का फायदा आपका पहले जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंट इसी जिले से शुरुआत इसकी कही है। मेन ये इसमें है कि जो भी आपके डेयरी फार्मर्स हैं, आपके जो गौपालन करते हैं, उनसे आपका जो भी उस फील्ड से जुड़ा हुआ आपका अपग्रेड हो सकता है, उसका जो भी आपका गोबर बनती है उससे खाद बनाई जा सकती है, जो भी उससे उसको हेल्प मिल सकती है फार्मर्स को, उसके चलते गोधन न्याय योजना नाम की एक आपकी योजना चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा। बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में, तो भूपेश बाघेल जी वहाँ पे मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, और राज्यपाल है आपके अनुसुईया उइके जी। देन आपका बात करें कि फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2023 का किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये दो कंट्रीज द्वारा होस्ट किया जाएगा फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2023 का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। बात करें फीफा से जुड़े फैक्ट के बारे में, तो 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जूरिक में जो स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट इसके हैं जियानी इन्फेंटिनो फीफा के। देन आपका चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, बात करते हैं कि स्पेशल फोर्स सेटअप बाय स्टेट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, बैंक्स, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड अदर्स। यानी कि आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो यूपी एसएसएफ करके, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स करके एक फोर्स का गठन करने जा रही है, जो आपके न्यायालयों, रेलवे स्टेशंस, बैंक्स और जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आपकी कंपनीज है उनकी सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी। तो वहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है, और राज्यपाल है आपकी आनंदीबेन पटेल। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि बेंगलोर सिटी फाउंडर केम्पे गौड़ास 108 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैच्यू स्टेब्लिश इन, यानी कि बेंगलोर सिटी की जिन्होंने स्थापना की थी उनका नाम था केम्पे गौड़ा, और इन्हीं की अब 108 फीट ऊंची आपकी प्रतिमा बनाई जा रही है स्टेट कर्नाटका में। बात करें कर्नाटका के आपके मुख्यमंत्री के बारे में, तो बीएस येदियुरप्पा यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल है आपके वजुभाई बाला कर्नाटका के। और उसके बाद बात करें कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 29 जून को, और फैक्ट से जुड़ा हुआ ये कि पीसी महालनोबिस जो आपके बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे आपके भारत के, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है 29 जून को नेशनल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि G20 से कंट्रीज एजुकेशनल मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग कहाँ पे आपकी हुई? तो इस बार सऊदी अरेबिया ने इसको हेडिट किया वर्चुअल मीटिंग को, G20 कंट्रीज की एजुकेशनल यानी कि शिक्षा मंत्रियों की बैठक। देन आपका किस हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला ऑनर्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर हर रोल और एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि आपकी केरला राज्य की स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है के सैलजा, इनको आपका यूनाइटेड नेशन ने जो है कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ने हेतु उनके एफर्ट्स के लिए जो है यूनाइटेड नेशन का ऑनर दिया है के सैलजा जी को, जो आपकी केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं। बात करें केरला की आपके मुख्यमंत्री की, तो पिनरई विजयन यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल है आपके आरिफ मोहम्मद खान जी। उसके बाद चले आगे, बात करें इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे, तो ये कब मनाया जाता है? 30 जून को हर वर्ष आपका इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे मनाया जाता है। और मुख्य इसका कारण यही है कि पार्लियामेंट का जो भी किसी देश की व्यवस्था में रोल होता है संसद का, यानी कि हर देश की अपनी अपनी संसद है, अपनी अपनी कार्य प्रणालिका है, अपनी अपनी शासन प्रणालियां, तो इसका जो पार्लियामेंट का रोल होता है किसी देश में, और ग्लोबली जो इसका रोल होता है आपका समाज सुधारने में, तो उसका रोल क्या है, इसके ही रोल को दर्शाने के लिए 30 जून को हर साल इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे मनाया जाता है। तो आज जो हमारा वीडियो है इसी के साथ समाप्त होता है। ये सारे वो पॉइंट्स थे जो आपके मंथ जून से रिलेटेड थे, हाईलाइटेड रहे जून मंथ में, आपके पूछे जा सकते हैं आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करें। इससे जुड़े मैंने आपको फैक्ट भी बताया, फैक्ट को भी नोट कीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी, कोई भी आपकी अगर फीडबैक देना चाहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपको क्या पे पसंद आया, कहाँ पे पसंद नहीं आया, कुछ भी आपको अगर इससे क्वेरी है
तो आप कमेंट बॉक्स में मैं बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है अध्यापक जी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज में। फिलहाल के लिए जय हिंद और धन्यवाद।